यस, गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चे कल हमने पढ़ा था, वेट अ सेकेंड, कल हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे: प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड यूज़र इंटरफेस। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर बच्चे क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको समरी बता देती हूँ डिवाइस ड्राइवर होता क्या, फिर मैं आपको यहाँ से बता दूँगी, यही बात लिखी हुई है इसमें। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर समझो क्या होता है। आप एक बात समझो, डिवाइस ड्राइवर क्या है? जितने भी हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसके पीछे एक तरह से ड्राइवर्स का हाथ होता है, डिवाइस ड्राइवर्स का। ठीक है, अब जैसे कि मजाक में नहीं, सीरियसली देखो, जैसे कि माउस वर्क नहीं कर रहा, या कीबोर्ड में कोई इशू आ गया, या साउंड नहीं आ रही, या आप कह सकते हो जिनके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर हमारी ब्राइटनेस होती है जिसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट करना हो, तो ये सब जितना भी करना पॉसिबल होता है ना, वो इसके अंदर जो भी इश्यूज आते हैं वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको कुछ भी चाहिए होता है, आपने जब ऑपरेटिंग सिस्टम से अच्छे से वर्किंग लेनी हो, या तो आपको उसके अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, इन केस आपकी कोई वर्किंग नहीं है तो आपके अंदर वो उस सिस्टम के अंदर वो ड्राइवर नहीं होता। तो यहाँ से आप एक बार देखो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? A device driver is a group of files that enable one or more hardware device to communicate with the computer operating system। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? एक तरह से ग्रुप ऑफ फाइल्स होता है। ठीक है, फाइल्स कहने का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी आपको चलाना है तो उसके लिए आपको ड्राइवर चाहिए उस चीज़ का। जैसे साउंड आपको कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए भी आपको ड्राइवर चाहिए होता है। तो वो क्या है? ड्राइवर एक ग्रुप ऑफ फाइल्स होती है उसके अंदर। अब सॉफ्टवेयर क्या, वो उसके अंदर क्या होंगी? प्रोग्राम्स होंगे, प्रोग्राम की फाइल्स ही तो होती हैं। तो सेम डिवाइस ड्राइवर के अंदर क्या होती है? बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो क्या काम करते हैं? हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेट ही तो हुआ। अब आपके सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर साउंड का ड्राइवर नहीं डला हुआ तो आपके सिस्टम के अंदर साउंड आएगी ही नहीं। ठीक है, साउंड कब आएगी? जब उसके अंदर उसका ड्राइवर डला होएगा। तो हार्डवेयर को रन करने के लिए, हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है? डिवाइस ड्राइवर चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। एक सेकेंड बच्चा, यहाँ से पढ़ो, एक मिनट। To interact with any type of hardware device, the operating system kernel need to speak it in a way it can understand। ठीक है, every device is unique and works in a unique way। जितने भी डिवाइस होते हैं वो यूनिक होते हैं और यूनिक वे में काम करते हैं। Thus to help an operating system interact with it, every device comes with a specially written program called device driver। जितने भी ड्राइवर्स होंगे उनका अलग अलग प्रोग्राम होएगा जिनको हम क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड दैट एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस लाइक, अब जैसे कि यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जितने भी हमारे एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, जैसे कि सी डी रीडर रोम होता है, USB होती है, ब्लूटूथ डिवाइस होते हैं, इन सबको जब यूज़ में लाना होता है या इंस्टॉल करना पड़ता है तो इसके लिए हमें उनके ड्राइवर चाहिए होते हैं। अब ये नहीं है कि अब आपको नहीं पता, ये कंप्यूटर के जो बैकग्राउंड हिस्ट्री के अंदर होता है, सारी चीज़ें बैकग्राउंड परफॉर्मेंस होती है कि आपने USB लगानी है तो, या कुछ भी आपने सेकेंडरी मेमोरी कुछ भी लगानी है, डिवाइसेस लगाने हैं, तो उसके लिए पहले उसके अंदर डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए, ड्राइवर्स होने चाहिए कि आप जितने भी सेकेंडरी डिवाइस लगाओ तो वो उसको फेच कर सके, उसको रीड कर सके कि हाँ, मतलब इंस्टॉल हो सके ये सारी चीज़ें। तो इस काम के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डिवाइस ड्राइवर चाहिए होता है। अब जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर, मतलब सिस्टम के साथ अटैच करना है, तो सिस्टम के साथ अटैच तो आपने वायर से कर दिया। ठीक है, कि हाँ, जो प्रिंटर की वायर है वो आपने अपने सिस्टम पे या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दी। ठीक है, बट आप क्या चाहते हो कि प्रिंटर की मैं आपको कोई भी कमांड दो तो आपके पास उसकी हार्ड कॉपी निकल के आए, प्रिंट निकल के आ जाए ना। तो वो कैसे निकल के आएगा? जब तक आप प्रिंटर का ड्राइवर अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक उसका प्रिंट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जो नोट लिखा हुआ है एक बार यहाँ से भी गो थ्रू करो कि ईच हार्डवेयर डिवाइस इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर रिक्वायर अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस ड्राइवर और हार्डवेयर ड्राइवर। जितने भी हार्डवेयर डिवाइस हम इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर तो वो क्या, उसको क्या चाहिए होता है? उस डिवाइस का ड्राइवर चाहिए होता है। ठीक है, द डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर फॉर द हार्डवेयर डिवाइस टू परफॉर्म प्रॉपरली। इसमें क्या होता है? जो भी अब आप इंस्टॉल करोगे डिवाइस ड्राइवर तो वो इंस्ट्रक्ट करेगा, हाँ जी, यहाँ पे एक कमांड आई है हमारे पास प्रिंटर की, तो प्रिंट का कमांड के बाद आपको वो प्रोसेसिंग होगी और आपको उसका प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम कौन कर रहा है? जब आपने ड्राइवर इंस्टॉल करा है उस डिवाइस का तभी
ये सारी वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनी हुई है, यहाँ से देखो डायग्राम से कि पहले क्या है, ड्राइवर्स हैं, उस डिवाइस के ड्राइवर डले होंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा का ऑपरेटिंग सिस्टम, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद क्या आएगी, एप्लीकेशन आएगी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है हमारी किसकी, डिवाइस ड्राइवर की।